वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैमलॉट के आसमान पर दरार के बादल मंडरा रहे थे। आज हम ले मोर्टे दरथुर के आखिरी और सबसे दिल दहलाने वाले हिस्से बुक 21 में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक महान साम्राज्य धोखे, युद्ध और आखिर में किस्मत के एक छोटे से खेल से राख हो जाता है। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैमलॉट के आसमानों पर दरार के बादल मंडरा रहे थे। आज हम ले मोर्ट आर्थर के आखिरी और सबसे दिल दहलाने वाले हिस्से बुक 21 में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक महान साम्राज्य धोखे, युद्ध और आखिर में किस्मत के एक छोटे से खेल से राख हो जाता है। तो हर बड़ी बर्बादी की शुरुआत जानते हैं अक्सर एक चूके हुए पल से होती है। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे धोखे से जो अंदर से ही पनपता है। सोचिए, किंग आर्थर इंग्लैंड से दूर फ्रांस में अपने ही सबसे विश्वासपात्र दोस्त सर लैंसलॉट के खिलाफ एक अनचाहे युद्ध में उलझे हुए थे और पीछे उनका साम्राज्य बिल्कुल खोखला और कमजोर हो चुका था। और इसी खालीपन का फायदा उठाया उसने जिससे आर्थर को सबसे कम उम्मीद थी, उनके अपने ही बेटे सर मॉड्रेड ने। बुक 21 का पहला चैप्टर ही आप देखिए इस गद्दारी की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। उसका टाइटल ही बताता है कैसे सर मॉड्रेड ने खुद को इंग्लैंड का राजा मान लिया और अपने ही पिता की पत्नी क्वीन ग्वेनेवर से शादी करने की कोशिश की। ये सिर्फ सत्ता का लालच नहीं था, ये रिश्तों का, विश्वास का, हर चीज का अपमान था। तो सवाल ये है कि मॉड्रेड ने ये अनहोनी कैसे कर दिखाई। उसने एक मास्टर प्लान बनाया। पहले झूठे खत फैलाए गए कि किंग आर्थर युद्ध में मारे गए हैं। इस झूठ के सहारे उसने कैंटरबरी में अपनी ताजपोशी करवा ली। इतना ही नहीं, उसने अपनी ही मां क्वीन ग्वेनेवर पर शादी का दबाव डाला। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंग्लैंड के लोग शायद लंबे युद्ध से थक चुके थे या बदलाव चाहते थे। उन्होंने आसानी से मॉड्रेड को अपना नया राजा मान लिया। जब ये खबर समुद्र पार करके आर्थर तक पहुंची तो उनका दिल गुस्से और दुख दोनों से टूट गया। एक राजा जो अपने ही घर लौट रहा था, उससे उम्मीद थी कि उसका स्वागत होगा, लेकिन आर्थर का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि उनके ही लोगों की तलवारों से हुआ। डोवर के समुद्र तट पर खून की नदियां बह गईं। आर्थर की सेना ने मॉड्रेड के गद्दारों को पीछे तो ढकेल दिया, लेकिन ये जीत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। इस युद्ध में उनके सबसे प्रिय भतीजे और राउंड टेबल के सबसे बहादुर नाइट्स में से एक सर गवाइन मारे गए। ये सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, ये आर्थर के आने वाले अंधकार की पहली निशानी थी। युद्ध से ठीक पहली रात जब आर्थर आने वाली लड़ाई के बारे में सोच रहे थे, उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो इस दुनिया की नहीं थी। ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरनैचुरल मोमेंट है। उस रात आर्थर के सपने में सर गवेन का भूत आया। वो सिर्फ दुख जताने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया था। उसने साफ साफ कहा कि अगर आर्थर अगले दिन मॉड्रेड से लड़े तो उनकी मौत तय है। गवेन के शब्द थे, फॉर एन ही फॉट ही मस्ट बी स्लेन। अगर आप लड़े तो आप मारे जाएंगे। किस्मत ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया था। गवेन ने आर्थर को इससे बचने का रास्ता भी बताया। उन्होंने सलाह दी कि वो मॉड्रेड के साथ 1 महीने के लिए एक शांति समझौता या ट्रीटी कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 महीने के अंदर सर लैंसलॉट अपनी पूरी सेना के साथ फ्रांस से उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और तब वो मॉड्रेड को आसानी से हरा सकते हैं। इस साफ चेतावनी के बावजूद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी अनजानी दुर्घटना उस अंतिम युद्ध का कारण बन गई जिसने कैमलॉट के अस्तित्व को ही मिटा दिया। आर्थर ने गायनी की चेतावनी को दिल से लगाया और मॉड्रेड से शांति समझौता करने के लिए तैयार हो गए। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं, हर सांस रोके हुए। दोनों तरफ से साफ आदेश थे, जब तक कोई तलवार ना निकले हमला नहीं होगा। और तभी किस्मत ने अपना सबसे क्रूर मजाक किया। एक छोटे से सांप ने एक नाइट को काट लिया। उस नाइट ने दर्द में अनजाने में सांप को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। उस एक पल में उस एक चमकती हुई तलवार ने सब कुछ बदल दिया। दोनों सेनाओं ने सोचा कि यह धोखा है और वो युद्ध शुरू हो गया जिसे हर कोई रोकना चाहता था। ये युद्ध इतना भयंकर था कि दिन के अंत तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। पूरा मैदान लाशों से पट गया था। जब सब कुछ शांत हुआ तो किंग आर्थर की पूरी सेना में से सिर्फ वो और उनके 2 वफादार नाइट्स सर लुकन और सर बेडेवेर ही जिंदा बचे थे। जब धूल बैठी तो आर्थर ने जो देखा उसने उनकी रूह को तोड़ दिया। चारों तरफ उनके नोबल नाइट्स की लाशें पड़ी थी। उन्होंने पुकारा, हे ईश्वर, मेरे सारे बहादुर योद्धा कहाँ चले गए? लगता है मेरा भी अंत आ गया है। और तभी उनकी नजर उस एक शख्स पर पड़ी जो इस पूरी बर्बादी की वजह था। मॉड्रेड जिंदा खड़ा था। उस पल में आर्थर सिर्फ एक राजा नहीं, एक टूटा हुआ पिता थे।
जो अपने ही बेटे से आखिरी बार हिसाब मांगने जा रहा था। अपने बचे हुए नाइट्स के मना करने के बावजूद आर्थर ने अपना भाला उठाया और ट्रेटर चिल्लाते हुए मॉडरेट की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने मॉडरेट को अपने भाले से आर पार कर दिया, लेकिन मरते मरते मॉडरेट ने अपनी पूरी ताकत से तलवार उठाकर आर्थर के सिर पर एक ऐसा घातक वार किया जो उनके हेलमेट को चीरता हुआ उनके दिमाग तक पहुंच गया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए किंग आर्थर जानते थे कि उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने आखिरी बचे हुए सबसे वफादार नाइट सर बेडवेयर को एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया। आर्थर का ये आखिरी आदेश किसी राज्य या सेना के लिए नहीं था। ये एक ऐसी चीज के लिए था जो उनकी शक्ति का प्रतीक थी, उनकी जादुई तलवार एक्सकैलिबर। उन्होंने सर बेडवेयर को आदेश दिया कि वो इस अनमोल तलवार को पास की झील में ले जाकर पानी को सौंप दे। सवाल ये था कि क्या एक नाइट का कर्तव्य अपने मरते हुए राजा के आदेश को मानना है, भले ही वो आदेश कितना भी अजीब क्यों ना हो। लेकिन एक्सकैलिबर की सुंदरता और कीमत ने बेडवेयर की निष्ठा को परख लिया। उसके हीरों से जड़े हिल्ट को देखकर वो लालच में आ गए। उनसे रहा नहीं गया। पहली बार उन्होंने तलवार छुपा दी और आर्थर से झूठ कहा। आर्थर ने उनका झूठ पकड़ लिया। दूसरी बार उन्होंने फिर वही किया। आखिर में जब मरते हुए आर्थर ने गुस्से में उन्हें फिटकारा, तब बेडवेयर ने अपनी निष्ठा को चुना। उन्होंने एक्सकैलिबर को पूरी ताकत से झील में फेंका और तभी एक चमत्कार हुआ। पानी से एक हाथ ऊपर आया, उसने तलवार को हवा में ही पकड़ा, 3 बार घुमाया और वापस पानी के नीचे ले गया। जैसे ही बेडवेयर ने यह खबर आर्थर को दी, समुद्र के किनारे एक नाव आई जिसमें काले कपड़े पहने हुए कुछ सुंदर महिलाएं और रानियां बैठी थीं। उनमें से एक आर्थर की सौतेली बहन मॉर्गन ले फे भी थीं। उन्होंने मरते हुए राजा को नाव में बिठाया और उन्हें एवलॉन द्वीप पर ले जाने लगी, जहां उनके घाव ठीक हो सकते थे। इस तरह किंग आर्थर दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई, जिसने एक ऐसी अमर कहानी को जन्म दिया जो आज भी सुनाई जाती है। मैलोरी हमें बताते हैं कि आर्थर की कहानी उनकी मौत पर ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोगों का ये मानना है कि किंग आर्थर मरे नहीं, बल्कि उन्हें एवलॉन के जादुई द्वीप पर ले जाया गया है, जहां वो ठीक हो रहे हैं। और ये विश्वास आज भी जिंदा है कि जब इंग्लैंड पर सबसे बड़ा संकट आएगा, तब किंग आर्थर वापस आएंगे। उनकी समाधि पर सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं जो इस पूरी उम्मीद का सार हैं। हिक आयासेत आर्थरोस, रेक्स क्वांडम रेक्स के फ्यूचरमस। यहाँ आर्थर लेते हैं जो एक बार राजा थे और भविष्य में भी राजा होंगे, द वंस एंड फ्यूचर किंग। तो ये थी ले मोर्ट दार्थूर के अंत की कहानी, एक साम्राज्य का पतन और एक अमर लेजेंड का जन्म। यह हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक लीडर की असली विरासत क्या है? उनके जीवन की जीत या वो उम्मीद जो वो अपनी मौत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखते हैं? इन्हीं जैसे टाइमलेस सवालों को एक्सप्लोर करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।